या जल एकत्रित हो उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं, और वहां पे हमेशा ही जल उपलब्ध रहता है। जैसे इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सुंदरवन डेल्टा, जो कि आर्द्रभूमि है। वहां की मिट्टी में हमेशा नमी रहती है। भारत की पहली आर्द्रभूमि जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी, जो भारत की पहली आर्द्रभूमि थी, चिलिका झील, जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं उन सबको पूरी दुनिया में रामसर साइट के नाम से जानते हैं, यानी कि रामसर स्थल। अगर हम हिंदी में कहें तो रामसर स्थल। तो रामसर क्या है? ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर है रामसर। 1971 में आज ही के दिन विश्व के वे सभी देश जो कि बदलते हुए जो मौसम और पर्यावरण स्थितियां हैं जो बदल रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उनको लेकर जो आर्द्र भूमियां हैं उनको बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और सभी ने एक अंतरराष्ट्रीय एक ट्रीटी वहां हुई, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जितने भी वेटलैंड हैं उनकी पहचान की गई और दुनिया में उन सभी को रामसर स्थल के नाम से जाना गया। तो भारत में वर्तमान में लगभग 90 से अधिक ऐसी रामसर स्थल हैं जो कि वेटलैंड हैं। हमें इन्हें बचाना क्यों है? क्यों बचाएं हम? क्योंकि जो वेटलैंड है वो जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां भूमि में नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, पानी उपलब्ध रहता है, वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पनपते हैं, उनके लिए भोजन पैदा होता है, अनेक प्रकार की वनस्पति वहां पे पैदा होती है, और ये स्थल पक्षियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वहां भोजन उपलब्ध रहता है। तो एक तरह से जैव विविधता को बचाने के लिए हमें आर्द्र भूमियों को बचाना होगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है आर्द्र भूमियों को? मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या है? हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहां पानी उपलब्ध हो, पीने का पानी उपलब्ध हो, मीठा पानी उपलब्ध हो, वहीं हमारा जो फोकस रहता है, वहीं पे अपना घर बनाना चाहते हैं। तो जितनी भी वेटलैंड्स हैं, इनके इर्द गिर्द जो मानव हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे ये वेटलैंड सिकुड़ती जा रही हैं और जो जैव विविधता इन पर निर्भर कर रही है उनके लिए खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा मानव के द्वारा जो जनित प्रदूषण है वो भी वेटलैंड्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारी जो कृषि पद्धतियां हैं वो भी वेटलैंड के लिए खतरा है। तो हमें इन्हें बचाना है। और सबसे जरूरी प्लास्टिक क्या करता है? कोई भी भूमि है, कोई कहीं पर भी अगर वर्षा होती है या कोई भी जल एकत्रित होता है तो वो जल धीरे धीरे मृदा में जो विद्यमान छिद्र होते हैं उनके माध्यम से वो कहाँ चला जाता है? भूमिगत चला जाता है ना। तो प्लास्टिक क्या करता है? प्लास्टिक एक ऐसी परत बना देता है और धीरे धीरे हमें जितने भी हमारे प्रिजर्व एरियाज हैं उनमें जो मानव हस्तक्षेप है उन्हें कम करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।